हमारे पुरखा बताते हैं कि सतयुग में विष्णु भगवान का राज्य था। एक समय विष्णु भगवान अपनी सभा में बैठे बैठे और ज्ञान बांट रहे थे अपनी प्रजा में। ज्ञान बांट रहे अपनी प्रजा में, तो घूमते घामते नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने कहा विष्णु भगवान से, सरकार हम तो सभी वेदों के ज्ञाता हैं, हमें काहे की जरूरत है। भगवान विष्णु बोले कि नारद जी, वेद शास्त्र में ज्ञान से हम मिल सकते हैं, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान मिल सकते हैं लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। आम जनता मिल जाएगी लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। तो नारद जी बोले, प्रभु कल्याण काहे से होगा। तो विष्णु भगवान ने बताई कि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं है। नारद जी ने कही, प्रभु आप ही हमारे गुरु बन जाओ। विष्णु भगवान ने साफ मना कर दिया कि हम आपके गुरु बन ही नहीं सकते हैं। हम एक युक्ति बताते हैं आपको कि आप सवेरे उठते ही जिसमें आपकी नज़र पड़े उसको ही आप अपने गुरु बना लें। तो विष्णु भगवान जाल धरे कंधे पर और मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। नारद जी ने उनका जाल नहीं देखा, न उनकी सूरत देखी। जो देखा कि हाँ मेरे सामने कोई निकल के मेरे सामने से जा रहा है। उन्होंने पैर छुए, हाथ जोड़े, कहा कि तुम मेरे गुरु हो, आज से ही तुम मेरे गुरु हो, और गुरु के रूप में ही स्वीकार कर लिया। वो थे सो अपनी सभा में लौटे और नारद जी अपने घर लौटे आए। सभा में ज्ञान बांट रहे थे, तभी घूमते घामते नारद मुनि फिर पहुंच गए। तो नारद मुनि से कहा विष्णु भगवान ने कि नारद जी आपने गुरु बनाए। नारद जी बोले कि हाँ सरकार, मैंने गुरु तो बना लिए, लेकिन परंतु कहते ही 84 में पड़ गए। जब 84 में पड़ गए तो उनकी दिव्यदर्शी नारायण ने बढ़ाई, तो देख रहे हैं कि 84 में जब पड़ गए तो देख रहे हैं कि नरक में घोड़े की लीद इकट्ठी हो रही है। लीद के ऊपर लीद, लीद के ऊपर लीद इकट्ठी हो रही है। विष्णु भगवान से कहा कि ये नरक में लीद किस लिए इकट्ठी हो रही है प्रभु, इसे बताएं। तो विष्णु भगवान बोले कि नारद जी आपको जाना पड़ेगा नरक में, तो ये लीद ही खाने के लिए मिलेगी आपको। बोलने की महाराज, तो इस लीद से बचने के लिए कोई उपाय बताइए। कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आपने जो गुरु किए हैं वही गुरु आपको बचा सकते हैं। तो फिर दूसरे दिन नारद जी को रात भर नींद नहीं पड़ी, लेकिन सुबह होते ही वही विष्णु भगवान जाल रखे हुए मछली पकड़ने के लिए जा रहे, तो उनके फिर पैर पकड़ लिए। कहीं महाराज हम तो 84 में पड़ गए, हमारी 84 गुरु ही काट सकते हैं, आप ही काट सकते हैं, आप हमारी 84 काट दें। तो उन्होंने बहुत बड़ा गोला बनाया पृथ्वी पे, उसमें 1,84,000 योनि लिख करके, और कही कि नारद मुनि इन पे तुम लोट मार जाओ। नारद जी लोट मारते रहे। तब विष्णु भगवान बोले अब तो खड़े हो जाओ, तुम्हारी 84 कट गई। गुरु के रूप में विष्णु भगवान बोले कि अब तुम्हारी 84 कट गई, अब खड़े हो जाओ। विष्णु भगवान आगे गए और फिर लौट लाट करके घूम घाम करके और सभा में पहुँचे। तो घूमते घामते नारद जी वो भी सभा में पहुँचे। तो विष्णु भगवान ने कहा नारद जी से कि और सुनाओ नारद जी, तुम्हारी 84 कटी या नहीं कटी। कि हाँ गुरु ने काट तो दी सरकार,
तो उनकी दिव्य दृष्टि बढ़ाई तो 84 तो कट गई, और जो गधे की लीद हती उसमें आग लग गई। उन्होंने देखा रेख पड़ी है। फिर नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से कि ये रेख, वो तो लीद तो जलकर राख हो गई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपको फिर भी नरक में जाना पड़ेगा, ये लीद की जगह ये राख है, ये तुम्हें चाटनी पड़ेगी। तो नारद जी बोले कि प्रभु हम इसे तो चाटते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये चाटनी आपको पड़ेगी, नरक में जाओगे, अवश्य जाओगे, चाहे घड़ी घंटा के लिए जाओगे निश्चय। तो गुरु कहने का मेरा मतलब ये है कि गुरु करना जरूरी है। गुरु ही सारी संसार की सारी चीज़ों से फन काटता है, और गुरु ही सबसे ज़्यादा कल्याण अपने चेला का करता है। भैया अच्छी लगी हो तो जय जय श्री राम, राधा कृष्ण।